नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे। आज की इस क्लास में भी इन्हीं योजनाओं को जारी रखते हुए इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो लड़कियों की शिक्षा, जेंडर आधारित भेदभाव का सामना और महिलाओं का सर्वांगीण विकास से संबंधित भारत सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज के इस लेसन में हम इन्हीं प्रमुख योजनाओं में से कुछ योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण योजना है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में लागू की गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो गरीब गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रसव की संस्थागत सुविधाएं प्रदान करना है। संस्थागत सुविधाओं से मतलब है उनके प्रसव के लिए अस्पताल की सुविधा और डॉक्टर और उन्नत दवाओं की सुविधा करने से है। दूसरा देखते हैं हम मातृ सहयोग योजना। तो मातृत्व सहयोग योजना वर्ष 2010 में लागू की गई, फिर इसको वर्ष 2017 में मॉडिफाई किया गया और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के रूप में 1 जनवरी 2017 को राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य इन मातृ वंदनाओं को कुल 2 किस्तों में 6,000 रुपया उनके बैंक खाते या डाकघर के खाते में उपलब्ध कराना है। देखते हैं नेक्स्ट योजना सबला योजना। सबला योजना भारतवर्ष में 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया। सबला योजना का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं के कल्याण और उनके स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। तो भारत सरकार द्वारा किशोरी कल्याण के उद्देश्य से भारत के 200 जिलों में इस योजना को लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत इन किशोरी बालिकाओं के 2 समूह बनाए गए। पहला समूह 11 से 15 वर्ष की आयु का और दूसरा 15 से 18 वर्ष की आयु का समूह। 11 से 15 वर्ष की आयु की जो किशोरियां हैं उनमें कुपोषण की अनेक शिकायतें देखने को मिलती है कि उनका स्वास्थ्य जो है कुपोषण के कारण पूर्ण विकसित नहीं हो पाता है। अतः इनको पका हुआ संतुलित भोजन उपलब्ध कराना है। साथ ही जो 15 से 18 साल की आयु की जो किशोरी बालिकाएं हैं जिनमें इस आयु में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इन्हीं को देखते हुए विभिन्न प्रकार की जो स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत आयरन, फोलिक एसिड की टैबलेट्स वगैरह दिए जाते हैं जिससे इनका स्वास्थ्य सही रहे। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार द्वारा 1 मई 2016 को भारतवर्ष में लागू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये भारत की सबसे चर्चित और महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो जीवाश्म ईंधन है, जो लकड़ियाँ वगैरह महिलाएं काम में ले रही है और उसके धुएं से उनके स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से ऐसी सभी महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर और गैस चूल्हा उपलब्ध करवाना है, जिससे धुआं रहित वातावरण में वो भोजन पका सके। साथ ही जो ग्रामीण भारत है उसको सशक्त किया जाए और ये जीवाश्म ईंधन से जो पर्यावरण को हो रही जो हानि है उससे भी बचाया जा सकता है। इस प्रकार से ग्रामोदय, पर्यावरण संबंधी दिक्कतें और धुएं से महिलाओं के स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव, इन सभी से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत में लागू की गई। इसके अलावा भी अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।